Hello friends, I am Surjit Singh from B Farm third year at the rate Sundardeep Group of Institution. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी एनिमल्स केयर फैसिलिटीज़। मतलब कि वो एनिमल्स जिन्हें हम लैब्स में टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर हम अपनी स्टडी, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डिस्कवरी और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस या एडवर्स रिएक्शंस उनको जो है लैब लेवल पे टेस्ट करते हैं। अब लैबोरेटरी एनिमल केयर फैसिलिटीज़ क्या होंगी कि जो वो एनिमल्स हैं उन्हें हम लैब के अंदर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किस लिए करनी है। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमें उन एनिमल्स को केयर करने के लिए, वो जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए। अभी क्या है कि हम लाइव ह्यूमन बींग्स हैं और इसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं जिनके क्या है कि स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उनकी अननेचुरल डेथ के लिए। मतलब कि आप लोग क्या कर मतलब हम लोग का क्या है कि अगर हमें कोई भी सपोज़ एक माइस है और अगर हमें उसके इलियम पे अगर किसी तरीके का कोई स्टडी करनी है इलियम पर, तो वो माइस हमें जानबूझ के किल करना पड़ता था। और अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और एक सिटी के अंदर 50 कॉलेजेस हैं, तो आप समझिए कि कितने माइस जो है एक प्रैक्टिकल में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या है कि ये लेबोरेटरी एनिमल केयर फैसिलिटीज़ जो है, ये वही फैसिलिटीज़ हैं जो कि सारी की सारी हमारे एनिमल्स को जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं उनको केयर करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जो कि स्पेशल रेफरेंस है जिसका वो जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मिशन की एक कमेटी आई थी, इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर अथॉरिटी। अब क्या था कि उसका मिशन क्या है, गोल क्या है, क्या कौन कौन सी उसने गाइडलाइंस बनाई हैं जो एनिमल्स को केयर कर रही हैं या उनकी स्पीसीज़ को बचा रही हैं। अच्छा, डेली ऑपरेशन शेड्यूल क्या है, केयर ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज़ क्या है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, परचेजिंग गाइडलाइन, ट्रेनिंग, ये सब क्या है जो इस एनिमल केयर फैसिलिटीज़ के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारा मिशन, कि मिशन क्या था। अब अगर कोई भी चीज़ तैयार होती है तो उसका जो मिशन है वो पॉजिटिव साइड से होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो ये कमेटी बनी थी, इसमें जो मेंबर्स थे या फिर इसका जो मतलब निर्माण हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो एनिमल्स हैं हमारे, ये जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति की सुंदरता है, इसको डिस्ट्रॉय करने का हक जो है हम ह्यूमन बींग्स को नहीं है। हालांकि हम ह्यूमन की हेल्थ के लिए ही, ह्यूमन की प्रिवेंशन के लिए ही जो है इन एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। बट अगर कहीं पे इनका जो है, इनकी केयर जो है वो, और इनकी कम से कम यूज़, इनकी स्पीसीज़ को अगर बचा रहा है, तो वो सब चीज़ें हम कैसे ला सकते हैं। ये उसका मिशन था कि किसी भी तरीके से जो हमारा टेस्टिंग पर्पस वाले जो एनिमल्स हैं, रैट, माइस, रैबिट्स, ये जितने भी हैं, इनकी स्पीसीज़ को कंट्रोल मतलब स्पीसीज़ जो रेड जोन में जाने से बचें और आराम से जो है हमारे प्रैक्टिकल की स्टडीज़ भी आसानी से चल सके। जैसे कि अगर हम एक माइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर इस इलियम को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही देखना है, तो वो जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो हम ये एनिमेशन या वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, या सॉफ्ट कॉपीज़ जो हमें दी प्रोवाइड की जाती हैं उनसे भी हमें ये पता चल जाता है। अब गोल क्या था, गोल इसका था कि एंश्योर करना कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो लैब्स में या फिर एनिमल हाउस में या एनिमल ब्रीड शॉप पर उन्हें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं एनिमल्स को, उनकी बेटर हेल्थ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और उनकी ज़रूरतों के लिए उन्हें वो प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्हें दी जा रही हैं या नहीं, इसको इंश्योर करने का हक जो है वो हमारी एनिमल केयर अथॉरिटी को है। गाइडलाइंस जो थी वो डेली ऑपरेशन शेड्यूल।
अब ये डेली ऑपरेशन शेड्यूल क्या है, जैसे अभी कोई भी एनिमल है, अगर हमने उसको मतलब लैब में रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि उसको हम कितनी बारी डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी हायर डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से मीडियम की डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दिन में कितनी बार यूरिन दे रहा है, वो दिन में कितनी बार स्लीप ले रहा है, इस टाइप की जितनी भी जो डाटा है वो हमारा डेली ऑपरेशन शेड्यूल में आएगा। किस किस टाइम पर डोज दी, किस मतलब किस उस पे केमिकल के थ्रू दी, रूट कौन सा था, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारे डेली ऑपरेशन शेड्यूल में आएगी, जिसे हम डाटा वर्क में रखना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है जब कोई एनिमल केयर अथॉरिटी से इंस्पेक्शन के लिए आता है, इनिशियल इंस्पेक्शन, ठीक है। वो कब होता है, वो जब होता है जब हम एनिमल को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मंगवाते हैं, और वो उसकी केयर और फैसिलिटीज़ को चेक करने के लिए उस एनिमल अथॉरिटी की तरफ से एक बंदा आएगा और वो आपकी फैसिलिटीज़ को चेक करेगा। अब क्या है, केयर ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज़। इससे जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, केयर ऑफ स्पेसिफिक मतलब वो जो स्पीसीज़ जो बिल्कुल ही माइन्यूट मतलब ख़त्म होने की कगार पे हैं, या बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से अलग हैं, ठीक है। तो उनको बचाने का एक ही तरीका है, या तो उनको यूज़ में ही ना लाया जाए, और अगर लाया भी जा रहा है तो इस तरीके से कि डेली की अगर 100 की कंजप्शन है तो उसे अगर हम 10 पे लेके आ जाएं तो अपने आप ही स्पीसीज़ बच जाएगी। अब ये कब हो सकता है, जब हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारी स्टडी जो है, अगर जूनियर लेवल पे ख़त्म कर दी जाए, किस चीज़ की, एनिमल्स के ऊपर फिज़िकली स्टडी, ठीक है। उसे हम सॉफ्ट कॉपी, एनिमेशन या वीडियोस के थ्रू जो है वही चीज़ जो हम शायद एनिमल को किल करके स्टडी करते, वो अब हम ऐसे ही स्टडी कर लेंगे सॉफ्ट कॉपी और एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, अब क्या है कि जो आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, या जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है एनिमल्स को, उनको मैनेज करने के लिए कमेटी ने अपने एक स्टाफ को बनाया, मेंबर्स रखे हुए हैं, जो क्या करते हैं, किस एनिमल को किस तरीके की फ़ैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड करनी है, और यह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, इस पूरी जो प्रोसेस को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने अपने मेंबर्स डिसाइडेड किए हुए हैं, ठीक है। परचेजिंग गाइडलाइन, अब जब परचेजिंग गाइडलाइन, ऐसा नहीं है कि जो आप एनिमल घर में रखने के लिए लाते हैं उसके लिए इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है। ये वो गाइडलाइंस हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दी जाएंगी, जो आप क्या है कि जो हमारी स्टडीज़ होती हैं, फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ होती हैं, जिनमें हमें क्या नाम वो डिस्कवरी से लेकर केमिकल डिस्कवरी या आइडेंटिफिकेशन या उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स को देखना होता है। क्लिनिकल ट्रायल के लेवल की स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर, कि आप जब वो स्टडीज़ करते हैं और उनकी स्टडी के लिए कोई बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के लिए या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के लिए आपको एनिमल की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जब एनिमल मंगवाते हैं तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। वो गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करेगा, एनिमल केयर अथॉरिटी। ट्रेनिंग, जो एनिमल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, और एनिमल्स के साथ साथ जो एनिमल्स पे स्टडी करेंगे, जो स्पेसिफिक साइंटिस्ट होंगे या फिर जिन्हें हम कहेंगे फार्मासिस्ट होंगे, वो ट्रेंड होने चाहिए प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि जो डोज़ हम एनिमल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये डोज़ एनिमल के अंदर जाके क्या शो करने वाला है, ठीक है। गाइडलाइंस के अंदर हमारी आती हैं डेली ऑपरेशन शेड्यूल, या बता दिया। सिक्योरिटी ऑफ फैसिलिटीज़, अब सिक्योरिटी ऑफ फैसिलिटीज़ क्या है कि आपने अगर किसी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रखा है हमारे एनिमल को, और वो एनिमल जो है दिन में उस फैसिलिटीज़ के थ्रू जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी एक सिक्योरिटी जो है वो मेंबर्स के थ्रू होती है। मतलब जो हमारे एनिमल केयर अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ जो हमने बताई हुई हैं वो हमारे एनिमल को मिल रही है, या उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, या उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, ठीक है। फिजिकल प्लांट में क्या आएगा कि वो जो एनिमल आपने लैब में या एनिमल हाउस में रखा हुआ है, वो एनिमल क्या उसे आप टाइम पे फीडिंग दे रहे हैं, उसे किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, क्या ह्यूमिडिटी उस रूम या उस लैब की, ठीक है, और क्या एयर फ्लो है वहाँ का, किस तरीके से एयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो उसके फिज़िकल प्लांट में आती हैं। एनिमल हेल्थ, अब एनिमल हेल्थ क्या है कि जब एनिमल हेल्थ के ऊपर बात तब होगी जब आप उसे लेके आए
और आप उसे हायर डोज नहीं, लोअर डोज दे रहे हैं, उन डोजेस से आपको पता है कि उसके ऊपर माइन्यूट एक्शंस होंगे, उसको किसी तरीके से डैमेज नहीं पहुंचेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़ा बहुत ही जो है उसमें रिएक्शंस शो होंगी। आप उसके ब्लड में किसी तरीके से या उसके किसी यूरिन में आप चेक करना चाहते हैं, तो उसकी हेल्थ का ना आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। आप ड्रग देते समय ये ध्यान रखेंगे आपने जो डोज प्रोवाइड की है वो इतनी हाई वॉल्यूम या कंसंट्रेशन की ना हो जिससे क्या हो कि वो एनिमल सडनली डेथ कर जाए। ठीक है। वाटर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, कब कितने टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दिन में कितनी बारी आप उसे वाटर देते हैं, और कौन सा वाटर प्योरीफाइड, ठंडा, गर्म, किस तरीके, ये पूरा डाटा जो है वो उसमें हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर हमारे एनिमल केयर अथॉरिटी की तरफ से कोई पर्सन आता है तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली चेक कर सके। क्लीनिंग, एनिमल की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। दिन में कितनी बार साफ़ सफाई करते हैं आप उसकी, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, कौन सा शैम्पू, कौन सा साबुन, क्या यूज़ कर रहे हैं आप उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है। डेली रूम वर्कशीट लॉग। अब डेली रूम वर्कशीट लॉग क्या है कि जिस एनिमल हाउस में आपने एनिमल रखा हुआ है या लैब के अंदर एनिमल है आपका कोई जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं, जिस पे आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस एनिमल पर आप जब जब उस एनिमल को टच करेंगे, मतलब उसको फीडिंग करने के लिए, उसको पानी पिलाने के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसमें इंजेक्शन देने के लिए, उसको किसी भी तरीके से टेस्टिंग पर्पस से आप जब जब उसको टच करेंगे तब तब के लिए आपके पास रिटर्न डाटा होना चाहिए, हैंड रिटर्न या कंप्यूटर, मतलब हार्ड कॉपी तो होनी ही चाहिए जिससे आपका जो है डाटा क्लियर रहे। जो एनिमल केयर अथॉरिटी से कोई पर्सन जब आए इंस्पेक्शन के लिए तो आपके पास विद प्रूफ एवरीथिंग प्रेजेंट रहे, वो भी हार्ड कॉपी में। ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब मैं बात करूँगा उन एनिमल्स की जिनको हम नेचुरली लैब मैनुअल पे या लैब लेवल पे टेस्ट करते हैं या जिनके ऊपर स्टडीज़ करते हैं हम अपनी फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक्स। अब फ्रेंड्स क्या था कि अभी तक जब हमारे टीचर्स फैकल्टीज़ जो थी हमारी उनके टाइम पे हमारे जो रैट्स माइस वगैरह पे उन्हें स्टडी करने दी जाती थी, लेकिन आज ये सब बंद कर दी गई है। वो इसी वजह से बंद की गई है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है कि इन एनिमल्स की स्पीसीज़ को ख़तरा आ गया था और जो चीज़ अब फालतू में चल रही थी उसे कंट्रोल किया गया। मतलब क्या था कि अगर कोई सोल्यूशन दूसरा है तो नुकसान की तरफ क्यों जाना, मतलब जब हमें पता है कि हमारा नुकसान यहाँ कम होगा तो हम उस रास्ते को चुनेंगे, और यही रास्ता चुना गया। जब हमें उन्हें पता है और हमें पता है कि हमारी स्टडी जो है उस पर क्या नाम है एनिमेशन वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू जो है अगर की जा सकती है तो फिर हम एनिमल्स को डायरेक्टली किल क्यों करें। इसीलिए हमारी जो 12th और बी फार्म लेवल के जो जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की स्टडीज़ थी वो जो है सॉफ्ट कॉपी में कर दी गई, उन्हें एनिमेशन में लाया गया है। ठीक है। तो यही एक रीज़न था। अब बात करेंगे उन एनिमल्स की जिन्हें हम मोस्टली लैब्स में यूज़ करते हैं या लैब्स में जिन्हें हम उन टेस्टिंग पर्पज से यूज़ करते हैं। रैट्स, जो चूहे। अब ये चूहे वो घरों वाले चूहे नहीं हैं, ये वो स्पेसिफिक रैट्स हैं जिनको क्या है कि एनिमल्स हम लैब में कौन से लेते हैं, वो एनिमल्स लेंगे क्योंकि दवाई जो है हम ह्यूमन बींग्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स की जो एनाटॉमी है, जो उसकी बॉडी फ्लूइड्स हैं या बॉडी सर्कुलेशन है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन सर्कुलेशन और जो एनाटॉमिकल बिहेवियर जो भी जितना भी है वो जिस एनिमल के साथ ज़्यादातर मैच करेगा उस एनिमल पे स्टडी जो है आसानी से की जा सकती है। उससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये ड्रग, ये मेडिसिन, ये पार्टिकल, ये जो है ह्यूमन बींग्स पे कैसा असर डालेगा। इसलिए हम वो एनिमल लेते हैं जो मोस्टली ह्यूमन बींग्स के साथ मैच्ड करते हैं। ठीक है। 90 to 95%। रैट्स। अब रैट में बी हाउस्ड इन सेवरल टाइप ऑफ केजिंग। अब इन्हें भी देखो बताया गया है किस तरीके से आप सेवरल टाइप ऑफ केजिंग में कहाँ रखेंगे। ठीक है। मोस्ट रेड आवर हाउस इन सस्पेंडेड स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है वो जाली होगी, उसके अंदर आपको वायर बॉटम ब्लास्क होगा जिसके अंदर टब्स होंगे जहां आपको वो माउस रखना होगा, रैट रखना होगा। वाटर सप्लाई जो आपको ग्लास वाटर के अंदर देनी पड़ेगी, ग्लास बॉटल के अंदर देनी पड़ेगी, डबल बॉल सिपर होगा जिसके अंदर।
ठीक है। और वाटर जो है 3 दिन से पहले चेंज नहीं होना, 3 दिन से ज़्यादा चेंज होने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। माइस मस्कुलस। अब माइस क्या है, ये रैट से छोटे जानवर होते हैं। माइस आर नॉर्मली हाउस्ड इन पॉलीइथाइलिन टब्स केजेस विद अ वायर किट्स kinds and contact bedding. Tubs are changed with a clean tub bedding weekly or more frequently if needed. अभी जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है माइस को हम पॉली इथाइलिन टब्स के अंदर रखते हैं, केजिस के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जो टब्स हैं वो चेंज होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए वीकली, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। आप उसे पहले भी उससे चेंज कर सकते हैं अगर किसी तरीके से उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं तो। अब क्लीन टब विद वुड चिप्स बेडिंग मटेरियल, ठीक है। चिकन्स, अब चिकन्स आर हाउस्ड इन 2 टाइप्स ऑफ केजिंग। कैसे, अब चिकन्स जो होती हैं, एक तो होती हैं डे ओल्ड तो 2-3 वीक्स ओल्ड, मतलब 1 दिन से लेके 2 से 3 वीक तक, ठीक है। और एक चिकन्स वो होती हैं जो 3 वीक से ज़्यादा तक ज़िंदा रहती हैं, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग कैटेगरीज की चिकन हो गई हैं, तो आप इन्हें एक जगह पे नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से वो एनिमल्स जिनकी जो स्पीसीज़ तो सेम है बट लिविंग टाइम जो है, वो टाइम पीरियड जो होता है, शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है या कुछ फ़र्क है उनका, तो आप उन्हें एक जगह पे नहीं रख सकते। उनका जो है स्टोरेज अलग अलग होगा, आप उन्हें अलग अलग रखेंगे। रैबिट्स, आप रैबिट्स से तो भली भांति जानते हैं, क्योंकि रैबिट्स एक वो एनिमल है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स की मेडिकल रिसर्च के लिए। ह्यूमन बींग्स के लिए जो ड्रग्स बनती हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं, ये ज़्यादातर जो हैं वो रैट और रैबिट पे ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। द रैबिट आर हाउस्ड इन स्टेनलेस स्टील सस्पेंडेड केजेस एंड वेस्ट ट्रेज, ठीक है। अब जो है रैबिट कहाँ रखेंगे आप, स्टेनलेस स्टील की सस्पेंडेड केजेस में रखेंगे। ट्रेज आर चेंज 3 to मतलब वही कि वीक्स में आप क्या है 3 टाइम्स को चेंज करेंगे, नॉर्मली ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। वाटर इज़ प्रोवाइडेड इन अ लार्ज ग्लास वाटर बॉटल, ये आपको जैसे पता ही है, ठीक है। अब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उन्हें भी आप फ्रॉग, टर्टल विच आर हाउस्ड इन फॉर द बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लासेस मस्ट बी यूज्ड विद इन 5 days ऑफ देयर अराइवल इन द लैब। मतलब ये हुआ कि आप जब उन एनिमल्स को लैब के अंदर लेके आएंगे, किसे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को, ठीक है। तो जब आप उन्हें लेके आएंगे तो विद इन 5 days आपको उन पर स्टडी पूरी करनी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि विद इन 5 days जो है वो एनिमल्स, अब क्योंकि वो रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स जो हैं वो जो है एम्फीबियंस जो हैं वो वाटर उस पर हैं, वाटर बॉन्ड, मतलब वाटर कह लो, वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर ही उनका सब कुछ है। तो उस हिसाब से अब पानी से लाए और जिससे लाए हैं वहाँ से उनकी लिविंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है। अब उस एनवायरनमेंट से जो उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे उनकी फिज़िकली बॉडी पे या इंटरनली बायोलॉजिकली बॉडी में उनकी चेंज आए, उससे पहले आपको रिसर्च पूरी करनी पड़ती। और हैमस्टर, ये एक छोटा जानवर है, माइस से छोटा जानवर है, माउस से। Hamster are housed in polyethylene tubes as wire tops. Bedding is provided in the form wood chips. Bedding is to be changed at least one weekly, replaced with a clean top and supply of wood chips. Well trapped voles. Voles are housed in polyethylene mouse tubes using the same cleaning and maintenance schedule as for the mice. मतलब ये माइस की तरह ही हैं, जिनको हम पॉली इथाइलिन माउस ट्यूब्स के अंदर रखते हैं और बाकी इनको क्लीन भी किस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से हमने माइस को क्लीन किया था। लाइटनिंग लेवल शुड बी लेस देन 75 फीट कैंडल एट द केज टॉप और अबाउट 1.5 केज टॉप। अब ये इन एनिमल्स में क्या है कि लाइटनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लाइट मतलब रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 75 फीट कैंडल मतलब जो है उस एनिमल से दूरी पे होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डियर माइस जो है हमारे स्टैंडर्ड हस्बेंड्री प्रैक्टिस सिमिलर टू द माउस हाउसिंग इज़ एडिक्वेट फॉर द डियर माइस कॉलोनी ड्यू टू द हाई एक्साइटेबिलिटी ऑफ नॉन domesticated mice and special precautions should be followed to prevent
high notice level in the area. New species operation procedure regarding to care the of a species new to facility must be considered before new species are approved for use. जब भी आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं, आपको नई स्पीसीज़ का जानवर तभी मतलब जो एनिमल है तभी दिया जाएगा जब आप अपनी पुरानी रिसर्च जो है कंप्लीट कर लेंगे, आप पुरानी रिसर्च की स्टडी जो है कर लेंगे, ठीक है। और हम अभी क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा एनिमल्स जो हम लेते हैं, मतलब अब ऐसे तो डायरेक्टली हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। अगर हम किसी तरीके से ड्रग की टेस्टिंग के लिए या लैब मैनुअल के लिए या लैब पर्पस के लिए अगर हम किसी भी ऐसे डायरेक्टली शॉप से एनिमल ले रहे हैं, दैट इज़ इलीगल। वो कानूनी तौर पे बहुत तरीके से गलत है। हमें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। पनिशमेंट मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई उठक बैठक वाला नहीं, वो एक हायर लेवल की पनिशमेंट होगी, ठीक है। दैट इज़ इलीगल। इलीगल का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या है कि अगर आप सच में स्टडी करना चाहते हैं आफ्टर बी फार्म की एम फार्म में या फिर हायर एजुकेशन में आपको एनिमल की ज़रूरत पड़ रही है स्टडी के लिए, बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, ठीक है, या किसी तरीके से कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या है एनिमल केयर अथॉरिटी को जो है फॉर्म वो फिल करने पड़ेंगे। उनकी रिकमेंडेशंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि आप वो एनिमल क्यों ले रहे हैं, आप उसे किस तरीके की डोज देंगे, आप उसे क्या देने वाले हैं, आप उसे कहाँ रखने वाले हैं, आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एनिमल के ऊपर क्या एक्शन शो होने की उम्मीद है आपको, मतलब क्या एक्शन शो होना चाहिए, ठीक है। वो किल करेगा या फिर वो ज़िंदा रहेगा, हाथ पैर ख़राब होंगे, पैरालाइज्ड होगा या क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको फॉर्म के अंदर फिल करके देनी पड़ती हैं। वो फॉर्म जब अप्रूव्ड हो जाता है तब आप उस एनिमल को अपनी लैब के अंदर ला सकते हैं। वो एनिमल जो है, जो भी रैट, माइस, हैमस्टर, जो एम्फीबियन आपको भी जो भी एनिमल मिले, वो एनिमल आपको उस अथॉरिटी के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब उस एनिमल के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो आप एनिमल लेके आएंगे उसके रिगार्डिंग में है बेडिंग, सर्जरी, एक्सपेरिमेंटल एरियाज़। अब बेडिंग क्या है? बेडिंग मतलब यही कि वो जो एनिमल आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसको जो रेस्टिंग टाइम है, मतलब सोने उठने बैठने का, वो आप उसे मेंटेन करके रखेंगे। अब हम लोग तो मेंटेन कर नहीं पाते हैं, पर हमें भी मेंटेन करना चाहिए क्योंकि उससे हेल्थ पे बहुत ही बढ़िया असर पड़ता है। ये एक आयुर्वेदिक तरीका है कि आप अगर अपना बेडिंग टाइम मेंटेन कर लें तो आपकी 50% हेल्थ जो है अपने आप ही अच्छी रहेगी। सर्जरी, अब क्या है कि अगर आपने एनिमल के ऊपर किसी तरीके से उसको चोट लग गई है या केज में किसी तरीके से उसको नुकसान, एक डैमेज पहुंच गया है, कहीं पे भी खरोच वरोच आ गई है, तो उस चीज़ को उसमें सर्जरी आपको देखनी होगी। और अगर आप उसको सर्जिकली यूज़ मतलब उसमें आप चीर फाड़ कर रहे हैं, मतलब आपने उसकी ऑर्गन में स्टडी करी है कि आपने उसको मतलब पहले तो ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको फिर से रिजॉइन करके उसके ऑर्गन्स को और फिर से वर्किंग में देखना, तो इस तरीके की जो सर्जरी है वो एक अलग डेटा मांगती है, ठीक है। अगर अब इंस्पेक्शन की तरफ से कोई आएगा, इनिशियल इंस्पेक्शन की तरफ से कोई अगर आता है हमारा मेंबर जो कि एनिमल केयर अथॉरिटी की तरफ से अगर आएगा, तो आप उसे क्या बताएंगे? ये आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप उसे आसानी से बता सकेंगे। और उसके लिए आपको गाइडलाइंस के थ्रू जाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसके ऊपर सर्जरी को स्टार्ट करेंगे, जो कि एमबीबीएस की में ज़्यादातर होता है। अब एमबीबीएस होता है उसी में तो ज़्यादातर एनिमल, स्टार्टिंग में एनिमल होते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। और हम जो है एज अ फार्मासिस्ट, हमारा सारा वर्क जो है एनिमल्स पे ही होता है। आफ्टर बी फार्म, एम फार्म में भी थोड़ा कम, और फिर जब आगे पीएचडी के लिए या कहीं पे अगर हम कुछ ज़्यादा गहरी रिसर्च में चले गए, ड्रग डेवलपमेंट या कहीं पे भी, तो वहाँ पर हमें जो एनिमल्स पे ज़्यादा यूज़ होता है एनिमल्स। एक्सपेरिमेंटल एरियाज़, आपके एनिमल हाउस अलग होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एरियाज़ अलग होने चाहिए, दोनों एक जगह पे नहीं होने चाहिए। परचेजिंग गाइडलाइन, ये फिजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द चेयर ऑफ द फिजियो
psychology department and the animal care technician share official responsibility for the laboratory animal care department। मतलब जो चेयरपर्सन होगा साइकोलॉजिकली, वो डिपार्टमेंट में वो अप्रूवल देगा आपको कि आप एनिमल को लेके जाएं या ना जाएं आफ्टर फिलिंग द फॉर्म और आफ्टर फॉलोइंग द गाइडलाइंस मेंशन ऑन द फॉर्म। एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स परचेजेज आर टू बी ऑथराइज्ड बाय द लैब मैनेजर। जो लैब मैनेजर है, अब ऐसा थोड़ी ना कि आपने कहा कि नहीं तो जी मुझे तो डायज़ापाम पे स्टडी करनी है और आप मुझे ऐसा एनिमल चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हायर पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं, हायर लैब्स में जो बंदे लोग मतलब रिसर्चर बैठे हुए हैं, वो ये चीज़ अलाउ करेंगे कि हाँ इस एनिमल पे इस तरीके की स्टडी की जा सकती है, तब ही वो आपको एनिमल प्रोवाइड किया जाएगा। सप्लाइज़, फीड, बेडिंग, क्लीनिंग सप्लाइज़, केज वॉशर। ये केज वॉशर क्या है? ये केज वॉशर वो है कि आपने किस तरीके के इक्विपमेंट यूज़ किया हो, एक तरीके का इक्विपमेंट जो आपके उस एनिमल की केज को वॉश करेगा। क्लीनिंग सप्लाइज़, क्या आप किस तरीके से साबुन, केमिकल, शैम्पू क्या यूज़ कर रहे हैं उसकी क्लीनिंग के लिए। बेडिंग टाइम उसका क्या है। लेबोरेटरी सप्लाइज़, लेबोरेटरी में आप क्या केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसकी सफाई के लिए, किस तरीके से लेबोरेटरी में आपका जो है एक्सपेरिमेंटल एरियाज़ डिवाइडेड हैं, कितने क्या हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, ये सब जो है एक उस एनिमल की हेल्थ वेल्थ के लिए आपको एनिमल केयर अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती हैं। फ्रेंड्स, सीधी सी बात अगर कहें तो सिर्फ इतनी सी है कि अब हमारी समझ में ये आया है और ये अथॉरिटी का कहना है, एनिमल केयर अथॉरिटी का, कि एनिमल्स जो हैं वो प्रकृति की देन है। हमें ऐसा नहीं है, हर जगह के दो रास्ते होते हैं, ये हमारे हाथ में होता है हम किस रास्ते को अपनाएं, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि हमारे इस रास्ते पे चलने पे हमें कम नुकसान होगा या हम किसी की जान बचा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस की जान बचाने के लिए हम एनिमल्स की कुर्बानी देते ही चले जाएं, ये तो सही नहीं हुआ ना। तो अब कहीं ना कहीं कुछ पकड़ बनानी पड़ती है, तो उसी पकड़ का मतलब यही हुआ कि एनिमल केयर अथॉरिटी ने अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, रिकमेंडेशंस बनाई, जिसमें क्या हुआ कि जैसे एक तरीके से एक आंख बंद करके जो किलिंग होती थी एनिमल्स की ना, वो कंट्रोल हो गई है। कि अब कॉलेजों में पहले क्या था कि कॉलेजों में, हर कॉलेजों में एनिमल्स जाते थे, टर्टल्स वगैरह या फिर माइस वगैरह, और वो किल किए जाते थे डायरेक्टली। अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब क्या है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, आप स्टडी कीजिए पहले। अब जब आपको बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे स्टडी करनी है, आपको ये पता ही है कि अब जो है मुझे इस पर मेरी ड्रग के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, न्यू ड्रग डिज़ाइन करनी है मुझे, या मेरी ड्रग के अंदर मैंने कोई भी एक्सिपिएंट या कुछ भी ऐड किया है, मतलब एडिटिंग की है मैंने किसी भी प्रेजेंट ड्रग की, उस लेवल पे आपको जो है एनिमल प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी टेस्ट के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।